शहर के एक पुराने मोहल्ले में एक छोटा सा 2 कमरों का मकान था। उस मकान के मालिक थे श्री धर्मेंद्र त्यागी। उम्र करीब 60 साल, चेहरे पर झुर्रियां, दिल से सीधे लेकिन किस्मत से हार चुके। उनकी पत्नी की कुछ साल पहले मौत हो चुकी थी। एक बेटी थी जिसकी शादी में उन्होंने अपनी सारी जमा पूंजी लगा दी थी। अब उनकी गुजारिश सिर्फ उसी किराए के घर से थी जिसका किराया 8,000 रुपये महीना था। लेकिन उस घर में जो परिवार रहता था वो सिर्फ किराएदार नहीं, मुसीबत था। उस घर में रहते थे आदित्य, पूजा और उनका बेटा धविक। तीनों में एक चीज कॉमन थी, घमंड। सुबह 10 बजे धर्मेंद्र त्यागी किराया लेने घर आते। राजीव गुस्से में, क्या है त्यागी जी, सुबह सुबह क्यों आ रहे? बेटा, इस महीने का किराया 3 महीने हो गए। पूजा पीछे से चिल्लाते हुए, अभी पैसे नहीं है, जब होंगे तब देंगे। पापा बोल दो, हम कोई मुफ्त में नहीं रह रहे। धर्मेंद्र की आंखों में पानी आ गया, लेकिन वो कुछ कह नहीं पाए। उनकी दवा के पैसे भी खत्म हो चुके थे। ये बूढ़ा हर महीने आ जाता है, जैसे भीख मांग रहा हो। उसे पता है कि हमें निकाल नहीं सकता और हमसे घर खाली भी नहीं करा सकता। अगर ज्यादा बोलेगा तो मैं ही देख लूंगा। तीनों को लगता था कि वो बहुत चालाक है, किराया नहीं देंगे और घर भी नहीं छोड़ेंगे। उन्हें नहीं पता था किस्मत का किराया बहुत महंगा होता है। एक दिन धर्मेंद्र त्यागी को अचानक चक्कर आ गया और वो गिर पड़े। पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया, लेकिन राजीव का परिवार दरवाजा बंद करके बैठा रहा। अरे, कोई एम्बुलेंस बुलाओ, त्यागी जी बेहोश हो गए। धर्मेंद्र को अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने कहा, इन्हें तुरंत ऑपरेशन की जरूरत है, 2 लाख रुपए लगेंगे। उनके पास थे सिर्फ 12,000 रुपये। अस्पताल के बेड पर पड़े धर्मेंद्र त्यागी की सांसें तेज चल रही थी। डॉक्टर बार बार कह रहे थे, ऑपरेशन में देर हुई तो जान को खतरा है। उनके हाथ कांप रहे थे, आंखों में आंसू थे और मन में सिर्फ एक ही नाम, आंचल, उनकी बेटी, जिसकी शादी के लिए उन्होंने सब कुछ बेच दिया था। धर्मेंद्र त्यागी अपनी बेटी को फोन मिलाते हुए, आंचल फोन उठाते हुए, पापा आप ठीक तो है ना? बेटी, थोड़ा अस्पताल में हूँ। क्या हुआ पापा, आपने पहले क्यों नहीं बताया? कुछ नहीं, बस डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुछ सेकंड की चुप्पी। कितने पैसे लगेंगे पापा? 2 लाख बेटी। आंचल को बड़ा झटका लगा, क्योंकि उसके पति की नौकरी भी हाल ही में छूटी थी और ऊपर से ईएमआई। लेकिन वो बेटी थी और बाप उसका भगवान। पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं पैसे लेकर आती हूँ। नहीं बेटी, मैं बोझ नहीं बनना चाहता। आप बोझ नहीं, मेरी दुनिया हो पापा। फोन कट गया। धर्मेंद्र की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें याद आया जब आंचल छोटी थी, स्कूल की फीस भरने के लिए उन्होंने अपना स्कूटर बेच दिया था। आज वही बेटी उनकी जान बचाने को तैयार थी। आदित्य फोन पर बात कर रहा था, पूजा सो रही थी, धविक डांस कर रहा था। दरवाजे पर मोहल्ले का एक आदमी आता है। अरे, तुम्हें पता है त्यागी जी अस्पताल में हैं, हालत बहुत खराब है। तो हमें क्यों बता रहे हो? जाओ और अपना काम करो। 3 महीने का किराया भी नहीं दिया तुमने। इंसानियत नाम की भी चीज होती है। जाओ जाओ, हमें मत सिखाओ। मोहल्ले वाले सिर हिलाते हुए चले गए, लेकिन धविक पहली बार थोड़ा चुप हो गया। उसे याद आया, एक दिन बारिश में उसकी बाइक खराब हो गई थी। त्यागी जी ने ही धक्का लगाकर उसे घर तक पहुंचाया था। आंचल अपनी शादी के गहने बेचने जाती है, पति रोकते हुए। आंचल, ये तुम्हारी आखिरी ज्वेलरी है। मेरे पापा मेरी आखिरी सांस है। अगले दिन आंचल गहने बेचकर 1,50,000 रुपए का इंतजाम कर लेती है। बाकी 50,000 के लिए वो अपने ससुराल वालों से मदद मांगती है। कुछ ताने मिलते हैं, कुछ तिरस्कार, लेकिन वो झुकती नहीं। जब आंचल अस्पताल पहुंचती है, डॉक्टर कहते हैं, पैसे जमा कर दीजिए, हम ऑपरेशन शुरू करेंगे। आंचल पैसे जमा करती है। उसी समय अस्पताल के बाहर आदित्य और पूजा का बेटा धविक खड़ा होता है। उसकी आंखों में पहली बार पछतावा है। धाविक धीरे से आंचल से, दीदी, अंकल मतलब त्यागी जी कैसे हैं? आंचल गुस्से से, आप लोग किराया देने तक नहीं आए, अब क्यों पूछ रहे हो? धविक शर्म से मुंह नीचे कर लेता है।
ऑपरेशन शुरू होता है। 4 घंटे की लंबी प्रक्रिया। बाहर आंचल रो रही है। धविक दूर से देख रहा है और पहली बार उसे समझ आ रहा है कि इंसानियत क्या होती है। ऑपरेशन सफल रहा, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। आंचल भगवान का धन्यवाद करती है, लेकिन उसी रात आदित्य के घर में आग लग जाती है। शॉर्ट सर्किट। पूरा घर धुएं से भर जाता है। धविक अंदर फंस जाता है। अब कहानी बहुत बड़ा मोड़ लेगी। आगे क्या हो? क्या धर्मेंद्र खुद जान जोखिम में डालकर आर्यन को बचाएंगे? क्या पूजा मदद करेगी? क्या परिवार का घमंड टूटेगा? या आदित्य फिर भी नहीं सुधरेगा? हेलो दोस्तों, अगर आपको इस कहानी का पार्ट 2 चाहिए, प्लीज कमेंट एंड सब्सक्राइब दिस चैनल त्यागी टोन।